श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। भरत अनुज सौमित्री समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिरी फिरी चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहीं मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमरि सुमरि सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की और हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके दुखी होते हैं। प्रभु रुख देखि बिनऊ भऊ भाषी, चलऊ हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाइन असहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर, बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन हनुमाना। दिन 10 करि रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखेऊ देहा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा कि हे देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा अगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कही सुनऊ हनुमंता। सुग्रीव ने कहा कि हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। दोहा। क्यों दंडवत प्रभु से, तुम्हें क्यों कर जोरी। बार बार रघुना कहीं, सुरति कराऊं मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ हनुमान जी, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री राम रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चले उबाल सुत, फेरी आयो हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुलिसहु चाई कठोर अति कोमल, कुसुमहु चाही चित खगेश राम कर। समुझि परई क्यों काही। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वे किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लोई बोली निषादा, दीनहि भूषण बसन प्रसादा। जाऊं भवन मम सुमिरन करहूँ, मन क्रम वचन धर्म अनुसरहूँ। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद दिए। फिर कहा कि अब तुम भी घर जाओ और वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से के धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रेवु पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी, पर चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो निषाद। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा।
चरण नलिन उर ग्रह आवा, प्रभु सुभाव पर जनई सुनावा। रघुपति चरित देखि पुरबासी, पुनि पुनि कहीं धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर के अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरी वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भय न कर कहूँ सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। श्री राम जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए और उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता और श्री राम जी के प्रताप से सबकी आंतरिक भेदभाव विषमता मिट गई है। दोहा। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत बेत पथ लोग। चलई सदा पावई सुखई, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू सुव्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में देहिक देविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारे चरण धर्म जग माही, पूरी रह सपने अगनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवने पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र कोई दुख न दीना, नहीं को अबुझ न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में ही मृत्यु किसी की नहीं होती, ना ही किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर निरोगी हैं, ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है, ना दीन है, ना कोई मूर्ख है, ना शुभ लक्षणों से हीन है। सब निर्दर्भ धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुण गए पंडित सब ज्ञानी, सब कृत गए नहीं कपट सयानी। सभी दंभ रहित हैं, सभी धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। दोहा। राम राज नभ गेस सुनु, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाही। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख भी किसी को नहीं होते, अर्थात कोई इसके बंधन में नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी की एकमात्र राजा हैं। जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं, उनके लिए 7 द्वीपों की प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुचत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तीन रति मानी। बल
कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने यह महिमा जान भी ली है तो भी फिर इस लीलाओं में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जान कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बरदम सीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस सारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं कि राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेषी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं और सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दोहा। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। जीत मन ही सुनई अस, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने और चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रही। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।